शो वैल्यू अज एंड पिवट टेबल। पिछले लेक्चर में हमने पिवट टेबल को बनाया था। अब ये एक नया उसके अंदर एक नया सेक्शन जा रहा है शो वैल्यू अज का, तो इस लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम एक्सेल पे आते हैं। एक्सेल के अंदर ये जो टेबल अगर है या आपके पास रेंज है तो इससे आप पिवट टेबल बना सकते हैं। ये डेटासेट मैंने बनाया है कौन से डेट पे, टेबलेट या मोबाइल जो भी प्रोडक्ट है किस कंडीशन में वो सेल हुआ है, नया या पुराना, कौन से रीजन से, नॉर्थ से, साउथ से, कोई एड्रेस आप बता सकते हैं, कितना सेल हुआ है उसका और कितने क्वांटिटी उसका सेल हुआ है। तो ये मेरे पास काफी सारा डेटा मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ मैं इसको। इससे आप टेबल भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी इधर क्लिक कर दें पिवट टेबल पे आ जाए और आपका खुद ब खुद ये रेंज वैसे सेलेक्ट हो गया, ये नजर आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि नए शीट पे इसका रिपोर्ट आ जाए। पिवट टेबल का ये ऑप्शन आ गया यहाँ पे। इसमें हम ये करते हैं कि यहाँ से मैं कुछ प्रोडक्ट्स लेके आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो रीजन है उसको लेके आता हूँ। यहाँ पे रीजन आ गया। मैं इसको जरा जूम भी करता हूँ कि क्लियर आ जाए। साथ साथ में मैं इसमें वो करता हूँ सेल इसका लेके आता हूँ। यहाँ पे ये इसका सेल हो गया, ईस्ट से इतना सेल हो गया, नॉर्थ से इतना सेल हो गया और साउथ से इतना सेल हो गया। वैसे ये चीज तो हमने पिछले लेक्चर में कवर किए थे। अब मैं आता हूँ वैल्यू के अंदर। वैल्यू के अंदर ये एरिया भी मैंने कवर किया था। वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर मैंने वैल्यू समराइज वैल्यू बाय भी कवर किया था। आज का टॉपिक जो है हमारा ओनली फोकस इस पे होगा, शो वैल्यू अज। इस टॉपिक का नाम भी है शो वैल्यू अज। तो इसके अंदर ये जितने सब कुछ पढ़े ये सारे हम कवर करेंगे और उसके साथ फिर लेक्चर क्लोज करेंगे। तो मैं यहाँ से भी ये कर सकता हूँ और मैं अगर इजी यहाँ से करूंगा तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। इधर राइट क्लिक करना, तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे लिखा है। अब इस लेक्चर में हमारा है शो वैल्यू अज, जिस तरह के परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंट ऑफ कॉलम टोटल, परसेंट ऑफ रो टोटल, परसेंट ऑफ ये डिफरेंस, रनिंग टोटल, रैंक स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इंडेक्स, ये टॉपिक हम कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका थ्योरी पढ़ते हैं कि होता क्या चीज है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। तो हमारा टॉपिक जो है शो वैल्यू अज, इसका डिफिनीशन ये है कि ये एक फीचर है एक्सेल में जो कि अलाउ करता है वैल्यूज को डिस्प्ले करना, कि किस तरह डिफरेंट तरीके से ये डिस्प्ले जो वैल्यूज हमारे हैं वो किस तरह डिस्प्ले होंगे। उसका काउंट करता है, सम करता है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन करता है। उसमें सबसे पहले जो हम करेंगे वो है परसेंट ऑफ ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल वो होता है जो सबसे नीचे सब चीजों का टोटल होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो प्रोडक्ट्स है, लैपटॉप है, मोबाइल है, वॉच है, तो लैपटॉप का अपना टोटल होता है, मोबाइल का अपना टोटल होता है, कितने पैसों के मोबाइल सेल हो गए, कितने का लैपटॉप सेल हो गए, तो वो जो होता है उनका अपना टोटल। लेकिन इन सब का एक टोटल जो बनता है, टोटल कितना मतलब अमाउंट बन गया, तो उसको ग्रांड टोटल कहते हैं। तो ग्रांड टोटल जो है इसका कोई फॉर्मूला इस तरह है कि एक सेल का जो वैल्यू है उसके ऊपर ग्रांड टोटल नीचे लिखता है। मतलब आपके पास टोटल 50,000 रुपया है, तो ऊपर लिखा है कि मोबाइल 20,000 का सेल हो गया है, तो ये 20,000 कितना परसेंट बन जाता है ये 50,000 का, इसका ये मतलब है। तो ये हम पहले इस ग्रांड टोटल को करेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ। अब ये जो है इसका ग्रांड टोटल यहाँ पे नजर भी आ रहा है आपको, ग्रांड टोटल। ये ग्रांड टोटल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल हुआ है इन सब का, वैसे ये इसका मतलब आप ऐसे समझो कि ये 100% हो गया, तो ये इसका कितने कितने परसेंट बनेगा। तो सिंपल, मैं यहाँ पे आता हूँ, वैल्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग, फिर आऊंगा यहाँ पे शो वैल्यू अज, और इसके अंदर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो परसेंट ऑफ ग्रांड टोटल, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये चीजें ऑफ होंगे। साथ साथ में अगर इधर क्लिक करता हूँ तो सम मतलब उसका करो, तो सम के बेस पे मैं अब इसको ओके करता हूँ, तो मुझे इसका परसेंट दिखा रहा है कि 24% ईस्ट से सेल हुआ है, 26% नॉर्थ से हुआ है, 23% साउथ से, वेस्ट से इतना। तो अगर आप इसको सम करते हो तो इसका बन जाता है 100%, इसका ग्रांड टोटल बन जाता है। इसका मतलब ये कि ये वैल्यू इसके ऊपर ग्रांड टोटल का जो अमाउंट था उसके ऊपर डिवाइड किया गया और उसके साथ 100 में ज़रब दिया गया है, ताकि वो वैल्यू जो है वो नंबर में आ जाए।
सिंपल, जिस तरह हमारे स्कूल का परसेंटेज या मार्क्स होता है उस तरह ये भी है। नेक्स्ट इसमें जो आता है हमारा वो है परसेंट ऑफ कॉलम टोटल। कॉलम टोटल के लिए मेरे पास कॉलम एक है, मैं थोड़ा ज्यादा इसको करूंगा, मैं कंट्रोल Z करता हूँ और उसका करता हूँ कि कॉलम के बेस पे इसको मैं कर दूं, तो मैं यहाँ से बल्कि कंडीशन का करता हूँ, यहाँ कॉलम हो गया, न्यू का कितना सेल हो गया और यूज्ड प्रोडक्ट्स का कितना सेल हुआ है, मतलब न्यू में कितना सेल हुआ है और यूज का कितना सेल हुआ है, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है न्यू का और साथ में यूज का। अब देखो यहाँ से ये हमारा एक कॉलम है, ये कॉलम का टोटल, ये दूसरा कॉलम है कॉलम का टोटल, और यहाँ पे ग्रांड टोटल जो है ये इस दोनों कॉलम का ग्रांड टोटल ये बन रहा है, मतलब पूरा टोटल ये है। अब मैं इसका अगर ग्रांड टोटल लगाता हूँ, वैसे मैं तो इधर भी कर सकता हूँ, इसके ऊपर अगर मैं जैसे राइट क्लिक कर दूं या यहाँ से भी कर सकता हूँ राइट क्लिक, और मैं इसको बताता हूँ कि परसेंट ऑफ कॉलम टोटल, कॉलम का जो टोटल है उसका परसेंट कितना बनता है। तो यहाँ पे आप देख लेना, इस कॉलम का न्यू का भी 100 इसको कंसिडर कर दिया, यूज का भी 100 कंसिडर कर दिया, तो इसमें ईस्ट से इतना सेल हो गया, नॉर्थ से इतना हुआ है, साउथ से इतना और इससे इतना। तो इस तरह कॉलम का हमने टोटल परसेंटेज के फॉर्म में निकाल दिया। जैसा कि यहाँ पे भी इसका यही है कि ये डिस्प्ले करता है हर एक वैल्यू को परसेंट में, किस चीज के बेस पे, कॉलम का जो टोटल होता है उसके बेस पे, और इसका फॉर्मूला ये है कि एक सेल जो है उसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल यूज जो है वो 20,000 10,000 के मतलब सेल हो गया यूज प्रोडक्ट, तो उसमें जो है नॉर्थ साइड से 5,000 का सेल हुआ है, तो ये क्या करेगा कि 5,000 ऊपर लिखेगा, नीचे 10,000 मल्टीप्लाई 100, तो इससे जो परसेंट आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि ये यूज या न्यू जो है इसका ये परसेंट ऑफ कॉलम टोटल का हम लिखेंगे उसके साथ। तो सेम यही चीज है, बस ये कॉलम टोटल इसका इतने पैसे बनते हैं, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, न्यू के इतने पैसे बनते हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि चलो ये 100% बन रहे हैं, तो इसमें ईस्ट का कितने बन रहे हैं, तो आप मुझे पैसे में नहीं बताओगे, आप कहोगे कि ईस्ट का 75% है, नॉर्थ का इतना है, वेस्ट का इतना है, तो इसका आप मुझे सिंपली बता सकते हो। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं कॉलम टोटल, तो ये हो गया साथ में। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये टोटल तो सिर्फ इस तरफ से नहीं आया ना, टोटल तो इस तरफ से भी आया है, ये तो न्यू का टोटल हो गया। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, सिर्फ ईस्ट से कितना सेल हुआ है, ये अब रो टोटल का बन रहा है, ईस्ट का जो है सेल हुआ है, न्यू में इतना सेल हुआ है, यूज में इतना, और टोटल इसका सेल जो है वो इतना हुआ है। ईस्ट से न्यू का इतना सेल हुआ है, यूज का इतना सेल हुआ है, टोटल इतना सेल हुआ है, तो मतलब ये रो बेस पे बन रहा है, ये भी टोटल इसका, ये इसका टोटल, इसका ये टोटल। तो पहले हमने कॉलम किया, अब इसका रो बेस पे करेंगे, तो अब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ ये 100% हम कंसिडर करेंगे, और इसका ये दोनों जो है वो कितना कितना परसेंट होगा, बस सिंपल ये चीज है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, शो वैल्यूज, और परसेंट ऑफ रो टोटल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अब इसको देखो 100 यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि रो टोटल ये बन रहा है, तो इसका 49% न्यू बन रहा है, यूज 50.23% बन रहा है। इस तरह ये भी आप साथ में देख सकते हो, सेम इसका भी यही फॉर्मूला है, परसेंट ऑफ रो टोटल का वो वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपके पास मैं कहता हूँ कि पिशावर में कितना सेल हुआ है, तो आप मुझे कहो कि पिशावर में न्यू प्रोडक्ट जो है वो 5,000 के सेल हो गए, और जो ओल्ड है यूज है वो 5,000 सेल हो गए, टोटल 10,000 रुपए का सेल हुआ है। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि पिशावर से मतलब 100% सेल हुआ है, तो इसमें से न्यू प्रोडक्ट का कितना परसेंट सेल हुआ है, तो जाहिर सी बात है हाफ 50%। तो उसका फार्मूला यही है कि वो 5,000 ऊपर लिखते हैं, टोटल 10,000 नीचे, और उसको 100 में जरब दे, तो उसका आपको बन जाएगा रो टोटल, या कॉलम टोटल भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने रो टोटल किया है। कॉलम का भी सेम यही फार्मूला है। 4 पे नेक्स्ट हमारे पास है 4 पे परसेंट ऑफ। परसेंट ऑफ पे क्या होता है कि ये डिस्प्ले करता है हर एक वैल्यू परसेंट में, और किस चीज के परसेंट में, ऑफ अनदर स्पेसिफिक वैल्यू फील्ड, मतलब फील्ड का जो वैल्यू है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं कहता हूं कि कोई न्यू प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट 5,000 का सेल हो गया है, तो उस 5,000 के बेस पे जितने बकाया सारे फील्ड्स हैं
वो कितने कितने परसेंट सेल हो गए होंगे। वो माइनस में भी आ सकते हैं, कम या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 100% से भी ऊपर हो सकते हैं। मतलब इस तरह उसका परसेंट आपको बना के देगा। एक बेस आइटम आपसे इसमें वो मांगेगा कि बेस आइटम कौन सा है उसका। तो उसका फॉर्मूला ये है कि सेल वैल्यू बेस आइटम जो है वैल्यू उसका, और उसको ज़रूर दे 100 में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, शो वैल्यू एज में, और यहाँ पे परसेंट ऑफ। तो मुझसे मांग रहा है कि बेस वैल्यू क्या है इसका, बेस फील्ड और बेस आइटम। तो मैं चाहता हूँ कि रीजन के बेस पे आइटम ईस्ट से निकाल दे। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह करता हूँ, तो मैं जैसे इसमें क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो क्या करते हैं, दोबारा फिर से देखना मेरे पास, ये देखना यहाँ पे न्यू भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है। तो मुझसे मांग रहा है कि क्या करूं मैं इसका, तो मैं इसको बताता हूँ कि परसेंट ऑफ इसका निकाल दे। परसेंट ऑफ का मतलब ये जो बेस फील्ड है हमारे पास, बेस फील्ड कौन सा है, मैं चाहता हूँ कि बेस फील्ड हमारे पास जो है वो रीजन का है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये बेस्ट फील्ड हो गया मेरे पास। तो इसमें आइटम जो है कौन सा, तो रीजन में देखो, रीजन तो सब ये हो गए, ये बेस हो गए, और उसके अंदर एक आइटम, फिर से देखना, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, ये मेरे पास बेस फील्ड हो गया, सब इसमें आ रहे हैं। और इससे एक निकालेंगे, बेस आइटम से मैंने सिर्फ एक ईस्ट निकाल दिया, तो ईस्ट का अगर आप देखते हो तो इतना सेल हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि ये 25,75,669 जो है इसके परसेंट, ये जो है इसके ऊपर ये मतलब इनके ऊपर ये डिवाइड कर दे और 100 के साथ जरब दे। तो ये आपके लिए चेक करेगा कि ये मतलब इसके बेस पे ये कितना परसेंट बनता है, इसके बेस पे ये कितना परसेंट बनता है, इसके बेस सबका परसेंटेज आपको निकाल के देगा। लेकिन इसके बेस पे पहले जो हमने निकाले थे वो रो के बेस पे निकाले थे, कॉलम के बेस पे निकाले थे। इस दफा इस आइटम के बेस पे हम निकालेंगे परसेंट को। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसने कंसिडर कर दिया इस आइटम को 100। फॉर एग्जांपल जितने भी वैल्यू था, 10,000 था, 5,000 था, इसने कंसिडर कर दिया इसको 100। तो सेम मे बी ये भी इसके इक्वल था, इसलिए 100 ये भी आ गया। और now इसको हम देखते हैं, देखो 25 लाख। तो बड़े हिस्से में इसलिए साथ में आ रहा है, छोटे साथ मतलब डिसिमल इसमें नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसने राउंडिंग ऑफ नंबर उसने किया, तो पूरा का 50-50 मतलब 100 का 100 पूरा नजर आ रहा है। अब ये 118 आ रहा है क्योंकि नॉर्थ में शायद इससे सेल ज्यादा हुआ है। हम इसको देखते हैं कि ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ है ना, देखो 25 लाख है, ये 30 लाख बन रहा है, तो इससे सेल ज्यादा हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये 96 है, मतलब इसके बेस पे ये परसेंट कितना बनता है, तो ये थोड़ा इससे कम बन रहा है, मतलब इससे ये से थोड़ा कम हुआ है। तो सिंपल हमें पता चलता है। मैं जैसे कंट्रोल जेड करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ये 49 है, सॉरी ये कितना है, मैं कंट्रोल पाई करता हूँ, 96, और ये 100, और मैं अगर इसको जेड करता हूँ तो ये कितना बना है, ये कितना बन रहा है, तकरीबन इसका सेम बन रहा है। 90 जो है वो इससे कम है 100 से, तो मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। देखो ये 23 लाख है, ये 25 लाख है, ये इससे कम है। इस तरह जो है ये इससे ज्यादा है, तो मतलब आपको सिंपल सा पता चल जाता है कि अच्छा ये इससे नहीं हो रहा है क्योंकि ये ग्रांड होटल में था इसमें, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। आपने यहाँ से देखना है क्योंकि एक एक यूनिट तो यहाँ पे आ रहा है। तो आई होप इसकी भी आपको समझ आ गई है, किस चीज की, परसेंट ऑफ की। नेक्स्ट हमारे पास है वो है परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल। परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल, ये जो है वैल्यू को परसेंटेज में ये भी डिस्प्ले करता है, लेकिन किसके बेस पे, पेरेंट रो टोटल के बेस पे इसको डिस्प्ले करता है। ये हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास डेटा कोई ग्रुपिंग में हो। इसका भी यही फार्मूला है कि सेल एक वैल्यू जो है वो और रो टोटल का जो वैल्यू है वो 100 में उसको जरब दो। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं जैसे यहाँ कंट्रोल जेड करता हूँ तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ एक ग्रुपिंग, एक्स्ट्रा ग्रुपिंग करूंगा इसमें। तो इसके लिए मुझे चाहिए, बल्कि मैं इस दफा ये नंबर खत्म करता हूँ, बल्कि ठीक है खत्म करता हूँ इसकी जगह क्वांटिटी को लेके आता हूँ,
ताकि आपको और भी आसानी से पता चल जाए। और जो है इसमें प्रोडक्ट नीचे लेके आता हूँ। अब आपको नजर आ रहा है कि ये जो है इसका ऊपर ये पेरेंट हो गया ईस्ट, और इसके अंदर जो है ये इसके चाइल्ड हो गए। ये स्टाइल अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से डिजाइन पे आ जाए। ये वैसे हम अलग कवर करेंगे डिजाइन के अंदर। लेआउट पे मैं इसके ट्यूबुलर फॉर्म में करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है ये इसका पेरेंट है, ये रीजन इसका पेरेंट आ रहा है, और इसके नीचे टोटल भी आ रहा है, देखो यहाँ पे। तो मतलब इसका ये टोटल जो बन रहा है, ये टोटल जो इसका बन रहा है, फॉर एग्जांपल न्यू प्रोडक्ट्स का मोबाइल में ये प्रोडक्ट जो है न्यू, इसका टोटल 393 बन रहा है। तो ये 100 कंसिडर होगा, और उसके बेस ये नीचे वैल्यू उसके मतलब परसेंट के बेस में आपको डिस्प्ले होंगे। पहले हमारा जो ग्रांड टोटल था उसके बेस पे डिस्प्ले हो रहा था, इस दफा ये इन चीजों के बेस पे डिस्प्ले होगा, नॉर्थ साउथ। ये मतलब ये ईस्ट का 393 प्रोडक्ट सेल हो गए हैं, न्यू प्रोडक्ट जो है, और ये प्रोडक्ट जो है ये 100 कंसिडर करेंगे, और इसके अंदर जो पर प्रोडक्ट नजर आएंगे ये इसके परसेंट, मतलब हमें परसेंट इसका डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, और मैं जैसे इधर आता हूँ वैल्यू पे, तो यहाँ से मैं क्लिक कर सकता हूँ परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल। मैं जैसे क्लिक करूंगा तो इसने निकाल दिया परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल, इसने इसका निकाल दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसका पेरेंट रो ये है ईस्ट, तो 24% बन रहा है। नॉर्थ ये बन रहा है, ये वैसे सब के लिए है, और ये इसका सब ग्राउंड टोटल परसेंट है, लेकिन ये सिर्फ परसेंट 24 जो है, ये 24% यहाँ पे एज ए 100 कंसिडर करें आप, ये 24 आप एज ए 100 कंसिडर कर दें। तो उस 100 को यहाँ पे डिवाइड किया गया है कि ये 24 मतलब परसेंट जो मतलब टोटल ईस्ट से सेल हुआ है, इसका मतलब ये टोटल 100% सेल हुआ है ईस्ट से। तो ये 100% पर आप देखना 37% टेबलेट इसमें सेल हो गया है, मोबाइल 24%, लैपटॉप 38% में सेल हुआ है। तो बड़े में तो 24 है, लेकिन अगर अकेले इसमें आप कंसिडर करते हो तो फिर एज 100 कंसिडर करोगे। अब नॉर्थ वेस्ट से तो सेल एज अ होल 31 सेल हो गए न्यू जो प्रोडक्ट है, लेकिन इसको मैं 100 कंसिडर करूंगा क्योंकि हमने पेरेंट रो के बेस पे किया था। तो ये नॉर्थ इसका पेरेंट रो है, ये 31 जो है, और इसको हम 100 कंसिडर करेंगे, और 100 इसको हम देख सकते हैं कि 32 लैपटॉप सेल हो गया, नए लैपटॉप जो थे, मोबाइल इतना सेल हो गया, और टैबलेट इतना सेल हो गया। तो ये हमारे पास कुछ बनता है तकरीबन 100, 32 और 28 को वो बन जाता है 60, और साथ में ये जो आप ऐड करोगे 40 तकरीबन, तो ये 100 बन जाता है। तो ये हमारे पास टोटल के लिए था। कौन से टोटल के लिए? परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल के लिए। जो पेरेंट रो है उसके टोटल के लिए हमने परसेंट निकाल दिया। अब ये था। इसके बाद हम करेंगे इसको, मैं इसको खत्म करता हूं। ओके, अब भी इसमें मैंने ग्रुपिंग किया, लेकिन इस दफा मैं कॉलम के बेस पे करूंगा, कॉलम के बेस पे करूंगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं कॉलम पे। परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल, जो कॉलम का जो है उसका डिस्प्ले कर दे परसेंटेज, किस बेस पे? उसके अंदर जो वैल्यूज है उनका परसेंटेज डिस्प्ले कर दे, लेकिन बेस जो है उसका पेरेंट कॉलम टोटल होगा। फॉर्मूला इसका ये है कि सेल वैल्यू, यानी जो सेल वैल्यू आपके पास हो सकते हैं, जिस तरह मेरे पास 393 है, ये तो खैर पेरेंट हो गया। इसके अंदर फिर ये तो 150 393 का कितना परसेंट बनेगा? पहले का भी यही काम था रो का, कॉलम का भी यही, तो सिर्फ इसका वो अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा, दूसरी तरफ से हो जाएगा। तो हम आते हैं कॉलम पे, यहाँ से मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। वैसे आप यहाँ से टॉपिक यहाँ पे है, लेकिन आप यहाँ से शॉर्टकट पे आ सकते हैं। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हो रो टोटल कॉलम टोटल दिया है, हम यहाँ से करते हैं। तो मैं जैसे इस पे राइट क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल पे क्लिक करूंगा, तो इसका देख पहले जो 100 था वो नीचे आ रहा था, अब जो 100 है इस तरफ आ रहा है। अब आप कहोगे सर ये तो
रो में है, नहीं रो में नहीं है, वैसे इसमें वैल्यू जो है वो कॉलम्स के अंदर पड़ा है। ये एक कॉलम है, दो कॉलम, तीन कॉलम, रो एक ही है। पहले जो था वो रो में था, क्यों? इसमें एक रो, दो रो, तीन, चार कॉलम एक ही था, तो मतलब कॉलम फिक्स है। यहाँ पे रो फिक्स है, कॉलम चेंज हो रहा है, तो कॉलम के बेस पे। पहले का जो था वो वहां पे कॉलम फिक्स था, रो चेंज हो रहे थे। तो अब अगर आप इसको देखते हैं तो ये तो वही ग्रांड टोटल हो गया। ग्रांड टोटल में न्यू प्रोडक्ट जो है वो 50 पॉइंट इतना सेल हो गया और यूज इतने। अब हमारा काम इसके साथ है कि ये 50.97% जो है ये न्यू प्रोडक्ट तो सेल हो गए, लेकिन इसको हम 100 कंसिडर करते हैं और इसके अंदर जो फिर प्रोडक्ट सेल हो गए इसको फिर 100 के बराबर हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर देखो, लैपटॉप 52 और 47 100 बनता है, ये इतना बनता है, लेकिन ये जो बन रहा है इतना, ये मेन जो है वैसे ये 100 के बेस पे बन रहा है। ईस्ट का ये जो 100 है और 100 जो भी था वो वैल्यू हमारे पास टोटल का जो वैल्यू था वही था और कॉलम के लिए था। वैसे ये जो है इस 100 के बेस पे नहीं बन रहा है ग्रांड टोटल, नहीं, ये जो बन रहा है ये कॉलम के, ये जो है इसके बेस पे बन रहा है, सिंगल सिंगल, पहले का रो था और ये कॉलम है। तो आप इस पे प्रैक्टिस करें थोड़ा सा, अगर आपके लिए कंफ्यूजिंग है तो इसको बार बार आप देख ले और साथ साथ में इसी तरह प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगा इसका। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल। परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल क्या होता है? इसमें डिस्प्ले हो जाता है ईच वैल्यू, हर एक वैल्यू एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल पेरेंट टोटल। ओवरऑल जो पेरेंट टोटल है, पेरेंट का मतलब ओवरऑल सबका जो एक टोटल है, उसके बेस पे डिस्प्ले हो जाता है हर एक वैल्यू के साथ एक परसेंटेज। फॉर्मूला इसके ये कि सेल का जो वैल्यू है वो डिवाइड हो जाएगा टोटल फॉर पेरेंट कैटेगरी। पेरेंट कैटेगरी का जो है, पेरेंट कैटेगरी का क्या है मेरे पास, ये जो है इसका टोटल जो है, टोटल इसका ये टोटल, इसका ये टोटल, इसका ये टोटल, तो वो एक वैल्यू फॉर एग्जांपल 150 डिवाइड हो जाएगा इस पे, तो टोटल कैटेगरी है इसका, और 100 के साथ जरा हो जाएगा, तो इसका एक परसेंटेज निकलेगा। तो इसको अगर मैं इसको राइट क्लिक यहाँ पे करता हूँ और इस पे आता हूँ और यहाँ से परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल, तो मुझसे कहता है कि कौन सी फील्ड के बेस पे, तो हमारे पास यहाँ बेस फील्ड जो है वो है, यानी पेरेंट फील्ड जो है वो है हमारे पास रीजन। रीजन पे मैं करता हूँ, ओके कर दिया मैंने। तो यहाँ से अब देखो क्या बन रहा है कि इस 100 के लिए ये बन रहा है, इसके लिए ये, इसके लिए ये, और साथ साथ में अब ये ग्रांड टोटल के बेस पे नहीं है, ये अपने अपने जो पूरा टोटल है उसके बेस पे। अब आप कहोगे कि किस तरह? अब मेरे पास ये तो कॉलम की तरह ही बन रहा है, वो कॉलम के लिए, कॉलम तो रो के लिए शायद, तो उसके लिए बन रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये कि ये जो बन रहा है ये इस परसेंट के बेस पे बन रहा है जो इन दोनों का टोटल है, पेरेंट टोटल। उसका एक ये टोटल था, एक ये था। अब इसका जो ये बन रहा है ये पेरेंट टोटल, इसका ये बन रहा है। वैसे ये 100 जो देखा है, आप फिर से कहोगे कि ये 100 तो इनके लिए, ये 100 जो है ये इसके लिए, ये 100 जो है ये इसके लिए, और ये 100 जो है अब ये इसके लिए। तो इन सब का ये इक्वल इक्वल बन रहा है। पहले का जो मैंने किया था वहां पे क्या बन रहा था, इस तरह तो बन रहा था, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं था, यहाँ पे 25 था और यहाँ पे 70 था, इस तरह का था, और तब जाके इसका फिर ग्रांड टोटल बन रहा था। अब इन सब का पूरा पेरेंट टोटल बन रहा है, तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस फ्रॉम, ये आपको डिफरेंस दिखाता है। डिफरेंस फ्रॉम क्या है, ये आपको करंट वैल्यू जो है वो एक अनदर वैल्यू से बेस फील्ड का जो है उससे एक किस्म का माइनस करता है। फॉर एग्जांपल सेल का जो वैल्यू है वो बेस आइटम से माइनस करता है। ये हम एग्जांपल इसका क्या है, इफ यू कंपेयरिंग सेल्स ऑफ द करंट मंथ, इस महीने का जो सेल हम अगर कंपेयर करना चाहते हैं पिछले महीने के साथ, तो हम ये डिफरेंस यूज कर सकते हैं। हमारे लिए ये बता देगा कि इतना डिफरेंस आ रहा है, कम या ज्यादा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ, या इसको मैं खत्म करता हूँ, राइट क्लिक ये, और नो कैलकुलेशन। अब यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि प्रोडक्ट भी खत्म करता हूँ, बिल्कुल सिंपल,
लेके आता हूँ इसको, और यहाँ पे कंडीशन मैंने खत्म कर दिया। तो अब ये बन रहा है हमारे पास, ये ईस्ट से इतने क्वांटिटी सेल हो गए, नॉर्थ से इतना, ये मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ कि ईस्ट के बेस पे आप चेक करना, कंपेयर करना है कि कितने बन रहे हैं। यानी ईस्ट का जो 771 है, ये जो वैल्यू है, इसके बेस पे ये नीचे आप कंपेयर कर दे। इसके साथ भी कर सकते हो आप, साथ में एक और कॉलम वगैरह भी बना सकते हो, लेकिन ये मेरे लिए सिंपल है, मैं इस तरीके से समझाऊंगा आपको। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो ये 894 है, ये 771 है, तो ये इससे ज्यादा बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, एक किस्म का माइनस आएगा। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, शो वैल्यू एज, और यहाँ से डिफरेंस फ्रॉम, मुझे कह रहा है कि आपका बेस फील्ड कौन सा है। बेस फील्ड हमारा जो है ओरिजिन है, और उसमें बेस आइटम कौन सा है। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि ईस्ट जो है इसके साथ कंपेयर करना है इन सबको। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये खाली इसलिए हो गया क्योंकि इसके साथ तो हम कंपेयर कर रहे हैं। ये 123 आ गया, मतलब नॉर्थ में 123 आइटम ज्यादा सेल हो गए हैं इससे, ईस्ट से। साउथ में 47 कम आइटम सेल हो गए हैं इससे, और वेस्ट में सिर्फ एक आइटम इससे ज्यादा सेल हो गया। बस ये इतने ही कंपैरिजन है इसका। आप इसके और चीजों पे कंपैरिजन कर सकते हैं, प्राइस वगैरह पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेल देखता हूँ कि ये सेल हो गया। अब मुझसे किसी ने पूछा कि अच्छा आप ये बताओ कि नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में कितना कंपैरिजन है, कितना कितना सेल हुआ है। तो मैं डायरेक्ट इस पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से कंपेयर कर दूंगा। यहाँ से कहाँ पे डिफरेंस फ्रॉम मैं कहता हूँ कि रीजन में ईस्ट के साथ बकाया जो है ये कंपेयर कर दे। तो कुछ माइनस आ जाएगा, कुछ पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना, ये कोई 3,59,744 इससे ज्यादा सेल हुआ है, इस ईस्ट से नॉर्थ में इतना ज्यादा सेल हुआ है। लेकिन साउथ में फिर ईस्ट से कोई 1,94,370 सेल कम हुआ है, और वेस्ट में जो है तकरीबन 94,380 जो है सेल इसका इससे ज्यादा हुआ है। तो हमने सिंपल इसको कंपेयर कर दिया। और साथ में इसका जो दूसरा आ रहा है परसेंट डिफरेंस फ्रॉम, परसेंट डिफरेंस फ्रॉम भी सेम यही चीज है, बस आप इस पे सिर्फ परसेंट अप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ मतलब ये वैल्यू जो दिखा रहे हैं इसको मुझे परसेंट में दिखा देंगे, -100, -90, 90, 110, इस तरह परसेंट में दिखा देंगे। तो मैं इस पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, डिफरेंस फ्रॉम मुझे कह रहा है कि रीजन, इसमें जो ईस्ट है इसके बेस पे डिफरेंस दिखा दे, लेकिन इस दफा परसेंट में दिखा दे। तो इस दफा परसेंट में दिखा रहे 6.95% नॉर्थ का सेल ज्यादा हुआ है, 3.7% जो है साउथ का हमसे कम सेल हुआ है, और वेस्ट का जो है हमसे 1.8% सेल ज्यादा हुआ है। सिंपल हमने इसके साथ कंपैरिजन कर दिया है। नेक्स्ट है रनिंग टोटल एन। रनिंग टोटल एन ये भी डिस्प्ले करता है क्यूमुलेटिव सम को। ये हमारे पास तभी होता है कोई डेट हो, कैटेगरी हो, या आपने सिंपल देखो अगर करंट वैल्यू जो है उसके साथ प्रीवियस को ऐड करते हैं और उसके साथ प्रीवियस। जिस तरह हमारे पास दुकानों में खाते होते हैं, तो अगर आज हमने दुकान से कोई चीज ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने 10,000 रुपए का चीज ले लिया, तो वो दुकानदार जो है वो 10,000 लिख देगा कि इस तारीख पे ये सामान इसने ले लिया हमसे। कल फिर से चीज की जरूरत पड़ गई, हम फिर से 5,000 की चीज ले रहे हैं, तो दुकानदार क्या करता है, वही 10,000 के साथ नीचे फिर 5,000 लिखता है, तारीख लिखता है, और दोबारा उसका टोटल निकालता है, तो 15,000 हो गया। परसों फिर हम आते हैं, उससे फिर 5,000 रुपए का चीज लेके जाते हैं, दुकानदार वो 15,000 के साथ फिर 5,000 लिखता है और उसको नीचे टोटल करके तारीख पे लिखता है, और 20,000 हो जाता है। तो इस तरह जिस तरह रजिस्टर वगैरह में हम करते हैं, तो इस फॉर्म को हम रनिंग टोटल एन कहते हैं। और ये भी वही चीज है, परसेंट के साथ या परसेंट के बगैर। तो मैं पहले परसेंट के बगैर करता हूँ, तो यहां से मैं इसको खत्म करता हूँ, और इसमें थोड़ा मैं वो करता हूँ ग्रुपिंग, ताकि और भी अच्छा बेहतर नजर आए। कंडीशन, कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, मैं प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ओके, मतलब न्यू में कितना सेल हुआ है, बल्कि मैं थोड़ा ज्यादा करता हूँ इसको, यहाँ पे इस तरह करता हूँ लैपटॉप में, और लैपटॉप के अंदर
यहाँ से मैं खत्म करता हूँ। कंडीशन नहीं बल्कि रीजन, कौन से रीजन में कौन कौन से प्रोडक्ट कितने का या कितने क्वांटिटी सेल हो गए। अब ये वैसे अगर हम यहाँ देखते हैं तो क्या हो रहा है कि 288 और ये जो है यहाँ पे ये जमा हो रहा है, 2 400 600 हो गया और साथ साथ में अगर इसको ऐड करते हैं तो 771 बन जाता है। यहाँ ये जो है इसका फिर अलग बन गया 771, तो जो है वो ईस्ट का हो गया 771 प्रोडक्ट। नॉर्थ का कितना बन रहा है, नॉर्थ का बन रहा है 894, 2 2 4 और 3 7 और बकाया के साथ 8 कर दी तो ये इसका बन गया। तो वो उसका क्यूमुलेटिव सम नहीं है, तो इस पे हम वो अप्लाई कर सकते हैं। इस पे ऊपर राइट क्लिक कर दे, शो वैल्यू अस, और इस पे मैं करता हूँ रनिंग टोटल एन। अब किस बेस पे, तो हमारे पास इस दफा प्रोडक्ट के बेस पे टोटल चेंज हो जाए। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे है, ओके यहाँ से मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, और मैं इसको बताता हूँ कि रनिंग टोटल एन जो है वो प्रोडक्ट के बेस पे नहीं, क्योंकि ग्रुपिंग तो ये है ना हमारे पास बेस फील्ड, मैंने प्रोडक्ट किया था, प्रोडक्ट नहीं है रीजन है, तो रीजन को करूंगा। और रीजन को अब देखना यहाँ पे 771 इसका हो गया। अब ये नीचे वो 800 उतना नहीं बन रहा है, इसके साथ क्या कर रहा है 700 के साथ ये ऐड कर रहा है, 1600 इतने हो गए। 1600 के बाद ये जो नेक्स्ट डे का मतलब चीज आपने खरीदी तो उसके साथ वो पैसे जमा हो गए, या मतलब क्वांटिटी जमा हो गई, तो टोटल इतना बन गया। तो इस तरह वो खाता आपका बढ़ रहा है और इसका टोटल इसका ये बन गया आपके साथ 3161। टोटल जो क्वांटिटीज है वो सेल हो गए, उसका सम हमने निकाल दिया है। सेम ही चीज आप परसेंट भी इसके ऊपर कर सकते हैं। रनिंग टोटल एन किस बेस पे, प्रोडक्ट के नहीं रीजन के बेस पे, और ये आपको परसेंट दिखा रहा है। किस तरह 27 और 24 और 21 ये 1% दिखा दिया, ये अब 24%, मतलब इसने टोटल निकाल दिया इसका 24%। अब ये 24% वैसे ये जो है अलग चीज है, 24% ये निकाल दिया, इसके साथ फिर ये एज अ होल ऐड किया है, तकरीबन इसका जितना बनता है वो फिर इस 24 के साथ जमा किया तो 52 बन रहा है। फिर ये एज अ होल ऐड कर रहा है और इसका जो परसेंट निकलता है वो इसके साथ ऐड कर रहा है। अब ये परसेंट मत सुनना कि मतलब 72 और 74 ये तो 100 से भी ऊपर जाए, नहीं, ये इन सब का जो बन जाता है उसका फिर एज अ होल परसेंट इसके साथ ऐड करता है। तो ये परसेंट के बेस पे भी कर सकते हो, सिंपल खाते के बेस पे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे अगर आपको लिख दूं तो ये इस तरह है कि आज की तारीख पे कोई चीज ले लिया हमने 5000 रुपए, नेक्स्ट डे पर हम आ गए 5000, मतलब आज की तारीख पे 3000 का एक चीज ले लिया हमने, 2000 का दूसरा ले लिया, इस तरह। अब कल फिर आगे ये मतलब इसका टोटल बन रहा है अब 5000, इसका टोटल बन गया हमारे पास 5000। नेक्स्ट डे पर हमारे इस पे फिर से 10,000 का चीज सेल हो गया, 5,000 बल्कि 7,000 एक चीज लिया उसने और 3,000 का दूसरा चीज लिया। अब क्या होगा कि यहाँ पे टोटल जो होगा वो क्या होगा कि ये 10,000 इसका जो बन रहा है ये इस 5,000 के साथ ऐड कर देगा, तो ये 15,000 यहाँ पे लिख देगा। इस तरीके से ये आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्या करता है कि ये असाइन करता है रैंक को, एक किस्म का पोजीशन, जो ज्यादा होता है उसको एक लिखते हैं उसके सामने, जो उसके बाद होता है 2 3, एक किस्म का मतलब रैंक निकाल के देता है पोजीशन। जैसे हमारे स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होता है उस तरह ये भी होता है। तो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट भी कर सकते हो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हो। इसको हम कोई इस तरह कर सकते हैं कि मैं इसे खत्म करता हूँ और यहाँ से जो है ये क्वांटिटी पेयर से डालूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अप्लाई करते, राइट क्लिक, वैल्यू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, बेस वैल्यू कौन सा हमारा रीजन है, तो ओके करता हूँ। तो सबसे कम जो था वो साउथ का था, उसके बाद ये फिर ये स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट हो गया। अब मैं देखता हूँ स्मॉलेस्ट सच में एक में सबसे स्मॉलेस्ट था भी कि नहीं,
तो 724 बिल्कुल सबसे छोटा था। अब लार्जेस्ट से करता हूँ, 894 सबसे बड़ा है, तो 894 को 1 देगा, एक पोजीशन। तो राइट क्लिक और यहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और बेस जो है इस पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, रीजन है, और मैं ओके करता हूँ, तब एक पे ये हो गया क्योंकि ये बड़ा था। तो इस तरह हमारा ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कवर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट में हमारा इसमें जो है वो है यहाँ से इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है कि सेल की मतलब जो वैल्यू है उसके इम्पोर्टेंस हमें बताता है कि वो कितना मतलब इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंट उसका कितना है। अगर वैल्यू एक से ज्यादा है तो वो मोर सिग्निफिकेंट है, अगर वैल्यू एक से कम है तो वो लेस सिग्निफिकेंट है। किस चीज के बेस पे? जो रो और कॉलम का टोटल है उसके वैल्यू के बेस पे। जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे ये कुछ डेटा आ रहा है, इस डेटा को हम देख सकते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा इसमें चेंजेस करूंगा, यहाँ से मैं कंडीशन नहीं बल्कि रीजन पे करता हूँ, ओके, बल्कि कंडीशन पी करता हूँ रीजन यहाँ पे करता हूँ, प्रोडक्ट यहाँ पे करता हूँ। तो ये कुछ वैल्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे 288 है, इसका रो पे टोटल इतना आ रहा है, कॉलम पे टोटल इतना आ रहा है। तो इसका मैं देखता हूँ कि इंडेक्स क्या बनना है। अगर एक से ज्यादा है तो मोर सिग्निफिकेंट है, एक से कम है तो लेस सिग्निफिकेंट है। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, इंडेक्स अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोर सिग्निफिकेंट, लेस सिग्निफिकेंट, मोर सिग्निफिकेंट। ये 1 का मतलब ये है कि ये 100 है हमारे पास, एक का मतलब हम 100 भी कह सकते हैं। तो वही परसेंट में भी आप बता सकते हैं, विदाउट परसेंट भी। एक से ज्यादा मोर सिग्निफिकेंट, ज्यादा मतलब टोटल के बेस पे इसका अहमियत या वैल्यू ज्यादा है, या लेस सिग्निफिकेंट, ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो आई होप यहाँ से ये कवर हो गया है। मैं यहाँ से इसको खत्म करता हूँ, और बल्कि यहाँ से इसमें जो कुछ रहता है यहाँ से हमने इन सबको कवर कर दिया, ये भी कवर किया है, और ये भी सब कुछ हमने कवर कर दिया। यहाँ से मैं इसको जरा सा आपको ये भी यहाँ से दिखाता हूँ। राइट क्लिक जब भी मैं करता हूँ तो यहाँ पे कॉपी भी इसको कर सकते हो, कॉपी करो, जिधर भी आपने पेस्ट करना हो तो पेस्ट कर सकते हो, या राइट क्लिक से आप कर सकते हो फॉर्मेट सेल। मैं चाहता हूँ इसके साथ मतलब करेंसी का फॉर्मेट आ जाए, मैं यहाँ पे सेल लेके आता हूँ, इसके साथ चाहता हूँ कि करेंसी का फॉर्मेट आ जाए। राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल, तो यहाँ से मैं अगर करेंसी का लेके आता हूँ तो ये सिर्फ एक सेल के साथ लेके आएगा, सबके साथ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि सब कॉलम के साथ करेंसी का फॉर्मेट आ जाए, तो फिर फॉर्मेट सेल नहीं, नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ से आप इसको अपने मर्जी से अपना फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो। तो सब पे ये अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट इसमें जो है रिफ्रेश कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई डेटा में चेंजेस कर दिया, मैंने यहाँ पे 10,000 कर दिया, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अब, तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पे चेंजेस हो गए। या इसके नीचे मैं पूरे टेबल को डिलीट कर सकता हूँ, सॉर्ट कर सकता हूँ, कम ऊपर छोटे नीचे, या मतलब ABC पे सॉर्टिंग कर सकता हूँ। राइट क्लिक और मैं यहाँ से सॉर्ट कर सकता हूँ A to Z। अब क्या कर दे, E ऊपर और AA नीचे, या मैं इसको करता हूँ कि Z to A, तो ऐसा कर रहा है। या मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो रिमूव कर सकता हूँ इसको, समराइज वैल्यू, ये तो मैंने कर दिया ऑलरेडी। अच्छा, ये नीचे जो ये नजर आ रहा है ये मैंने छोड़ा नहीं है, मोर ऑप्शन, ये वैसे ऑलरेडी हमने वहां से कवर कर दिया। पिछले लेक्चर में ये किया था, इस लेक्चर में हमने ये कर दिया है। इसके साथ जो अभी आ रहा है ये भी मैंने सब के सब, इस लेक्चर हमारा मेन लेक्चर जो था आज का वो ये लेक्चर था, ये कवर हो गया। शो डिटेल्स, डिटेल्स के साथ एक नया किस्म का इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, टेबल बना देता है, वही सारा एक नया टेबल इसका बन गया। तो ये आप देख सकते हो यहाँ से डिटेल क्वांटिटी कितने कितने सेल हो गए। या अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करते हो तो वही सेटिंग पे जा सकते हो डायरेक्ट। में अब ये वैल्यू बाई पे आ गया हूँ, और अगर मैं दूसरे पे जाता हूँ तो उसका है पिवटेबल ऑप्शंस। तो यहाँ पे पिवटेबल ऑप्शन, एक मिनट, ये अपनी इस लेक्चर में हम इसको नहीं करेंगे, बाद में। पिवटेबल ऑप्शंस जो आ रहे हैं इस पे हम कल का लेक्चर जो है, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इस पे, और साथ में यहाँ पे ये एरिया जो है इस पे, ये साथ साथ में उसमें हम कर लेते हैं। इसमें जो है और हाइड फील्ड लिस्ट, यहाँ से हाइड कर सकते हो, इसको शो कर सकते हो, यहाँ से भी ऊपर भी कर सकते हो। यहाँ से पिवट टेबल एनालाइज में अगर आप आते हो तो यहाँ से शो
हाइट शो, तो यहाँ से भी शो हाइट कर सकते हो। नीचे जो है ये अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो ऑप्शन पे, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, अगर फिर भी क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ ये आ जाएगा। एक्शन है इंटरनेट से, मतलब कोई लिंक वगैरह उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे जा सकते हैं, या मतलब फॉर्मेट एज टाइप इंटरनेट का जो मतलब हम पाथ लिखते हैं www इस तरह पाथ लिखते हैं तो एज हाइपर लिंक कन्वर्ट होगा। फार्मूला हम ऊपर एक दफा लिख दिया, नीचे चेंजेस करेंगे तो साथ साथ में नीचे फार्मूले की जो कैलकुलेटेड वैल्यूज है वो भी साथ साथ में फार्मूले में नीचे आएगा। इस तरह मतलब हम ऑटो करेक्ट में देख सकते हैं। ऑटो करेक्ट का ये काम है कि मतलब जब भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये टेक्स्ट है मैंने अक्रॉस लिख दिया, ACCR स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया तो ये खुद ब खुद स्पेलिंग ठीक करेगा। या अर्केव जो है अचीव स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, सही कर देगा। ACN स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, ये खुद ब खुद ठीक कर देगा। तो इसका ये मतलब है, ये दूसरे का ये कि सेंटेंस जब भी हम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा। इसका ये मतलब है कि डेज जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। अच्छा, दूसरा जो है करेक्ट करें जब मतलब कैप्स लॉक की वजह से हमारे साथ जो एक्सीडेंटली कुछ गलती हो जाती है वो भी खुद ब खुद करेक्ट कर दे और रिप्लेस कर दे इस चीज़ों के साथ, ये विद और ये अगर हमने ACN लिख दिया तो खुद ब खुद इसके साथ ये रिप्लेस हो जाएगा। ये मैथ करेक्शन है, मैथ्स के लिए ट्रिपल डॉट लिखते हैं, या मतलब अल्फा जो है ये अल्फा कीबोर्ड में तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम इसको लेफ्ट स्लैश लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे, एंटर दबाएंगे तो ये अल्फा आएगा। तो आई होप इसके साथ हमारा आज का लेक्चर कवर हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक एक चीज कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ये इसके अंदर अब भी काम काफी रहता है। इसके बाद फिर डिजाइन के अंदर आएंगे, उसके बाद पिवट टेबल एनालाइज में काफी सारी चीजें पढ़े हैं। तो आई होप आज का लेक्चर जो था वो कवर हो गया। आज का लेक्चर था हमारा वैल्यू फिल सेटिंग के अंदर शो वैल्यू अस, और ये हमने कवर कर दिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।